बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी करीम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाह कर दिया जो उसकी नाफरमानी में मुब्तला थी। जो लोग अल्लाह की राह से भटक कर कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती में गिरफ्तार हो गए थे, उन सब को अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिटाया। सिर्फ वो चंद लोग महफूज रहे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे और अल्लाह की हिदायत पर ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम आद था। इसी शख्स की नस्ल से वो कौम पैदा हुई जिसे कौम जब्बारी कहा गया। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये कौम अपनी ताकत, कद और क़ुव्वत में सबसे मुनफरिद थी। इनका शहर इरम एक खूबसूरत और शादाब बस्ती था जहाँ हर तरह की नेमतें मौजूद थीं। इनके बड़े बड़े महलात, किले और बागात पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे। कौम जब्बारी की क़दामत तकरीबन 40 हाथ और उम्र 1000 साल थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारियों से महफूज रखा और उनकी सेहत और ताकत हमेशा बरकरार रही। उनकी ख़वातीन एक बार हामिला होकर नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखती थीं और इसी वजह से इस कौम की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। वो दुनिया में एक ताकतवर और खौफनाक कौम बन गई थी। अलबत्ता अल्लाह ताला की इनायात के बावजूद ये कौम सरकश और नाफरमान हो गई और अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार करने लगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि उन्हें हक़ की तरफ बुलाएं, जुल्म सितम से रोकें और अल्लाह की इबादत की तरफ हिदायत दें, मगर कौम आद ने न सुनी। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया और अपने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहे। अल्लाह ताला ने अपनी नसीहत को नज़रअंदाज करने पर कौम आद पर आफत नाजिल की। पहले 3 साल तक कहत और खुश्कसाली ने उन्हें शदीद आजमाइश में डाला। उनके मवेशी मर गए और ज़मीन सूख गई। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत के बावजूद कौम ने तौबा न की तो अल्लाह ताला ने अपने अजाब के तौर पर तेज़ हवा और तूफ़ान भेजा। ये अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रहा, जिसने उनके बड़े बड़े महलात और किले बर्बाद कर दिए और कौम के तमाम सरकश लोग हलाक हो गए। ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, लेकिन इनकी नाफरमानी और गुरूर ने इन्हें तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन से मिटाकर आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया ताकि हम समझें कि ताकत और दौलत के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी किस हद तक नुकसानदेह है। नाज़रीन, तारीख़ हमें ये सबक देती है कि अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करें, उसकी इबादत करें और उसके नबियों की तालीमात पर चलें तो हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर हम गुरूर, खुद पसंदी और नाफरमानी में मुब्तला हों तो नुकसान और इबरत हमारे हिस्से में आएगा। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारी ज़िंदगी को उसकी रज़ा के मुताबिक बनाए। आमीन।